अब तो सूखा मेवा की छूट हो चुकी है, तो उसमें हम आखे काजू यानी फाड़ा नहीं, टुकड़ा नहीं, परंतु आखा काजू वो नहीं वापर सकते। काली द्राक्ष जो रात भर पानी में एक नंग भिगो के रखी हुई हो तो दूसरे दिन सुबह में चलती है या नहीं। अंजीर, इसमें कई लोग हाँ कहते हैं, कई लोग मना करते हैं, वो चलता है या नहीं। लीला अंजीर या सूखा अंजीर। और कागदी बादाम जो अब तो छूट हो चुकी है, तो वो तो हम अब खा सकते हैं या नहीं। इनके साथ साथ मेथी की भाजी, कोथिमीर, पालक भाजी तो अभक्ष्य है इसलिए नहीं, पालक भाजी नहीं, तांदलजा भाजी, ये सब चीज़ तो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। समाधान 5002। आखा काजू इसलिए नहीं खाया जाता कि हम सीधा ही उसको मुंह में डाल देते हैं। कोई ऐसे आखा काजू में से ऐसी कोई छोटी छोटी जीवात निकलती है जो सीधी ही हमारे मुंह में जाकर के मर जाती है, इसलिए आखा काजू खाने का मना किया गया है। दूसरी बात कागदी बादाम वाली, तो कागदी बादाम में भी अभी भी देखना है कि वो फोड़ देने के बाद उसमें से कोई लील फूल या तो कोई जीवात हो चुकी है या नहीं। अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। रात भर एक काली बादाम जो सूखा मेवा में नहीं गिनी जाती, वो पानी में भिगो के रख कर सुबह में लेने से ठंडक रहती है। यो समझकर हम उसको दवाई के रूप में उपयोग करते हैं, मगर ये वासी गिनी जाती है, इसलिए रात भर उसको पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में वो पानी में रखकर दोपहर या तो शाम को भी उसको ले सकते हैं। इनसे भी ठंडक का अनुभव तो होता है, मगर ख्याल रखना है कि इनका ज़्यादा प्रमाण लेने में शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग नहीं करना है। लीला अंजीर या सूखा अंजीर, दो में से एक भी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो अनाचीर्ण है, ऐसा सुना है। अनाचीर्ण यानी आचीर्ण नहीं, आचीर्ण यानी आचरण करने योग्य, अनाचीर्ण यानी आचरण करने योग्य नहीं, यानी कि खाने के लिए उसका आचरण नहीं करना है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो सूखे अंजीर है उसके अगर टुकड़े किए गए हो और दूध में उबाला हुआ हो या तो पानी में उबाला हुआ हो तो वो ले सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब भाजी के हिसाब से हम सोचे तो मेथी की भाजी में, कोथिमीर में और तांदलजा की भाजी में जो उनके पत्ते होते हैं उसके ऊपर यदि
बिल्कुल सफ़ेद चेक आड़ी लिटी पड़ी हुई हो, तो वो पान को हमें बराबर उजाले में रख कर के देखना है, क्योंकि ऐसे पत्ते में अंदर की साइड में कोई जीव होता है। मेथी की भाजी में तो हमने ऐसा देखा है, और उसमें से जो जीव निकलता है वो जिस तरह पीले रंग की मेथी होती है, वो पीले रंग का ही छोटा जीव उसमें से बाहर निकलता है, और वो जैसे पत्ते को तोड़ते हैं वैसे ही उसमें से वो जीव निकल के थोड़ा समय जीने के बाद मर जाता है। तो मेथी की भाजी, कोथिमीर और तांदलजा भाजी, इन सभी में ये उपयोग खास रखना ज़रूरी है। ऐसे पत्ते हैं जिसके ऊपर सफ़ेद चॉक स्टिक से सफ़ेद आड़ा लीटा बनाया हो, ऐसा कुदरती रीत से ही आता है, और उसमें ऐसा जीव होता है, ऐसा हमने बराबर मार्क किया है। इसलिए उनकी बराबर हम जैना कर सके, इस तरह से उसका उपयोग करना है। या तो वो पत्ते वाली पूरी की पूरी डाली को ऐसे ही छोड़ देनी है, और सभी भाजियों की अंतिम 2 पत्ते जो झाड़े होते हैं वो अनंतकाय गिने जाते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना, उसके ऊपर का ही हमें उपयोग में लेने का है। नीचे वाला अनंतकाय यानी कि बटेटा डुंगली जैसा है। ये सूखा मेवा के हिसाब से आपने पूछा, उतना जवाब दिया है।